Okay. Now, Sania के बाद I would like to invite Nan Pandya. यहाँ पर नैन के बाद वैसे इसके नहीं प्लीज बजाइए, मुझे बहुत पसंद है। नैन के बारे में एक बात कहना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको पहली बार यही मिली थी, और जैसे कि होते हैं हम लोग एक्टर हैं ना, सोचते हैं कि भाई हम ही सेम मेन है, ये बाकी लोग तो आए हैं झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो अब क्या हो गया था, तब देखा था, फिर कुछ दिन बाद मैं कोई प्ले डायरेक्ट कर रही थी, तो उसमें ये एक किरदार निभाने आए, क्योंकि एक एक्टर लास्ट मोमेंट में छोड़ के निकल गए, जो भी रीज़न था। अब ये आए और 3 दिन में वो रोल उसने जिस कमाल तरीके से निभाया, वो देखने लायक था। सो उसके बारे में यहाँ जो लिखा है वो भी बोल दूँ। Ladies and gentlemen, put your hands together for the exceptionally talented Nayan Pandya, a brilliant actor here at Bake Off Batein. With a deep understanding of the intricacies and stagecraft of theatre, Nayan graces us with performances marked by poise and finesse. परसों अगर लाइट ढंग से नहीं लगाया ना तुम मेरे सीन में ना, देख लेना। आओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। मैम, जो ये लाइट्स की चमक है जो मैं हमेशा साक्षी के लिए करता आया हूँ, वो चमक नहीं, आज मुझे बेक ऑफ बातें यहाँ लेके आई है। थैंक यू स्मिता मैम। ये सूरज की सुनहरी किरणें हैं या तेरे चेहरे की चमक है जो मुझे अल सुबह जगा दिया करती है। इस अलसाती दोपहर में तेरी तारीफ में कुछ लिख दूं, या इसमें बिताए हर लम्हे तेरे नाम कर दूं। इस ढलती शाम की लालिमा को निहार लूं, या तेरे माथे पे चमकती है लाल बिंदिया चुम लूं। इस ठंडी रात में नीला आसमां ओढ़ लूं, या तेरी जुल्फों की आड़ में अपने आप को रख लूं। पर तू केवल मेरी कल्पनाओं में है या मेरे ख्वाबों में? इस संगीत के सुरों में है या इस चांद की चांदनी में? पर हां, तू जो भी है, जहां भी है, जब कभी तेरी मेरी मुलाकात होगी तो तेरी तारीफ में कुछ ऐसी ही बातें होंगी, और तब से तेरे लिए हर इबादत होगी। तब से तेरे लिए रब से मेरी हर इबादत होगी। मैं इबादत में काफी दफा सवाल किए जाता हूं। मैं आज भी सवाल करता हूं, और मैं आज भी सवाल किए जा रहा हूं कि मैं क्या था, क्या हूं, क्या हो जाऊंगा, क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है, क्या हो जाना चाहिए, ये सही, ये गलत, ये पता नहीं। इन सब से परे आज खुद से सवाल किए जा रहा हूं। अगर सोचूं, थोड़ा भी सोचूं, तो जवाब ही जवाब से भर जाएगा मन। मगर आज सिर्फ सवाल किए जा रहा हूं। इन इतने सवालों के जवाबों से भरे गुच्छे के दोनों सिरों को अनदेखा कर आज सवाल किए जा रहा हूं। खुद की जानी मानी देखी अनदेखी सब पर
या शायद आज खुद को तराशने की कोशिश किए जा रहा हूं। सवाल से मुझे एक किस्सा याद आया, रात का, आधी रात का। तो ये किस्सा है वो आधी रात का, जब मैं थक सा गया था और कुछ फिर सूख कर भीग सा गया था। वो बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें अब भी भिगा रही थी। एज यूजुअल मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और उम्मीद रिक्शा की थी, वो भी मुंबई में। मोबाइल हो चुका था स्विच ऑफ, उम्मीद रिक्शा की थी। तभी गली से संगीतमय हाई हिल्स की आवाज आई, टक टुक टक। एक्सक्यूज मी, माई मोबाइल इज स्विच ऑफ, कुड यू प्लीज बुक अ कैब फॉर मी प्लीज। उस रूहानी खूबसूरती पे हर चीज थम सी गई थी। वो भीगी कुछ लटे, वो ठंडी कुछ बूंदे और मेरी ये नजरें। कुछ देर टकटकी के बाद जाना कि वो भी ठीक मेरी तरह सूख कर, भीग कर और निखर सी गई थी। और हाँ, अब शायद वो ठीक मेरे ही जैसे हालात में फंस सी गई थी। ये किस्सा वो आधी रात का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू बेक ऑफ बातें। ठीक सवालों की तरह आज बेक ऑफ बातों ने भी मुझे और तराशने का मौका दिया है। उसके लिए थैंक यू स्मिता मैम, थैंक यू बेक ऑफ बातें।